Hello students, in this video we will learn insertion, sort and data structures using C language. So let's start. So first of all, what is insertion sort? Insertion sort algorithm picks elements one by one and places it to the right position where it belongs in the sorted list of elements. Insertion sort algorithm uses one part of the array to hold the sorted values and the other part of the array to hold values that are not sorted yet. सो मीन्स इंसर्शन सॉर्ट के अंदर दो हम जो एरे लिस्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है सॉर्टेड लिस्ट और एक होता है अनसॉर्टेड लिस्ट। तो अनसॉर्टेड लिस्ट में से हम क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट उठाते हैं और उसको फर्स्ट एलिमेंट तक चेक करते जाते हैं कि ये एलिमेंट किस पोजीशन पर सेट होगा और उसके अकॉर्डिंग उस एलिमेंट को उस पोजीशन पे इंसर्ट कर देते हैं और जो लास्ट का एलिमेंट होता है उसको एक एलिमेंट आगे शिफ्ट कर देते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर होती है। So the algorithm takes one value at a time from the unsorted part of the array and puts it into the right place in the sorted part of the array until the array is sorted. So जैसे कि मैंने आपको explain करा, sorted लिस्ट में सारे एलिमेंट सॉर्टेड होंगे और अनसॉर्टेड लिस्ट में से हम एक एक एलिमेंट उठाते जाएंगे और उसको फर्स्ट एलिमेंट से एलिमेंट तक चेक करते रहेंगे कि वो किस पोजीशन पे इंसर्ट हो रहा है। नाउ हाउ इट वर्क्स, टेक द फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द array, move the value into the correct place in the sorted part of the array and go through the unsorted part of the array again as many time as there are values. So let's see how इट वर्क्स। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 5 एलिमेंट का एरे है जिसके अंदर 67 और 6 एलिमेंट को कंपेयर किया गया है। फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सॉर्टेड लिस्ट का पार्ट है, बाकी के जो 4 एलिमेंट है वो अनसॉर्टेड लिस्ट का पार्ट है। तो अब हम सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं कि वो उससे छोटा है या बड़ा है। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं 6 इज स्मॉलर देन 67, तो ये 6 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा और 67 जो है वो एक एलिमेंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द सेकेंड आइटरेशन। सेकेंड आइटरेशन में हम देखेंगे जो थर्ड इंडेक्स नंबर वाला एलिमेंट है, थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करके उसको फर्स्ट इंडेक्स नंबर तक चेक करेंगे कि वो एलिमेंट जो है वो किस इंडेक्स नंबर पे सूट हो रहा है। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो थर्ड इंडेक्स नंबर वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है, तो इसकी जो करेक्ट पोजीशन है वो फर्स्ट इंडेक्स नंबर पर है। उसके बाद इसको फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे इंसर्ट करके आप देखेंगे 67 को हमने एक आगे शिफ्ट कर दिया। इसी तरह से आप फोर्थ एलिमेंट से स्टार्ट करते हुए उसको फर्स्ट एलिमेंट तक चेक करेंगे कि वो जो फोर्थ एलिमेंट है वो कहाँ सूट हो रहा है, कहाँ फिट हो रहा है इस अनसॉर्टेड लिस्ट, इस सॉर्टेड लिस्ट में। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 23 जो है 67 से छोटा है, तो उसको 23 को हम 67 से पहले इंसर्ट कर देंगे और 67 को हम एक आगे शिफ्ट कर देंगे एंड इस तरह से हमें एक सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी। नाउ कम टू इट्स कोडिंग पार्ट। सो हैश इंक्लूड करके लाइब्रेरीज इंक्लूड कर लेते हैं दोनों। पुटिंग एरे एलिमेंट्स इन द एरे, एक लूप स्टार्ट करेंगे, हम लूप को स्टार्ट करेंगे 1 से एंड उसको लेस देन 10 तक रन करेंगे। क्योंकि लेस देन 10 तक इसलिए क्योंकि 10 एलिमेंट्स का एरे डिक्लेयर करा है। उसके बाद हम j को इनिशियलाइज करेंगे i-1 से और टेम्प के अंदर एरे का ith एलिमेंट स्टोर कर देंगे। नाउ एक वाइल लूप रन करेंगे जिसमें हम ये चेक करेंगे कि टेम्प जो है वो एरे के jth एलिमेंट से छोटा है एंड j की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तब तक ये लूप चलता रहे, दोनों ही कंडीशन जब तक ट्रू होंगी तब तक ये लूप चलेगा। उसके बाद इस लूप में यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, एरे के j+1 एलिमेंट पर एरे का jth एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे एंड j को 1 से डिक्रीज कर देंगे और जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इस लूप से बाहर आएगा तब एरे के j+1 इंडेक्स नंबर पर टेम्प की जो हमने स्टार्टिंग में स्टोर की थी ith एलिमेंट की वैल्यू उसको उसमें प्लेस कर देंगे। अब हम इस प्रकार हमें एक सॉर्टेड एरे मिलेगा और हम सॉर्टेड एरे को प्रिंट कर देते हैं।
नाउ इसको रन करके देखते हैं, तो सेव कर लेते हैं। एरे एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हम लोग को सॉर्टेड लिस्ट मिल रही है। सो इस तरह से इंसर्शन सॉर्ट काम करता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।